तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग में फ्रैंकलिन के अंदर आ चुके हैं बहुत सारी सुपर पावर जिनका यूज करके वो हवा में उड़ सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, इवन बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को बड़े ही आसानी से हवा में उड़ा सकता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि फ्रैंकलिन के अंदर इतनी सारी सुपर पावर कैसे आ गई। तो गाइस फ्रैंकलिन अभी अपने दादाजी के साथ मस्त बातें कर रहा है, तो चलो अभी जानते हैं कि फ्रैंकलिन के अंदर इतनी सारी सुपर पावर कैसे आ गई। तो फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन के दादाजी इसी टॉपिक पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो फ्रैंकलिन के दादाजी बोलते हैं कि मेरे पास समय बहुत ही कम है और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरा राज बताने वाला हूँ। तभी अचानक से दो पुलिस वाले आ जाते हैं और फ्रैंकलिन और उसके दादाजी को मारने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उसके दादाजी उसे कोई राज बताने वाले हैं। इसलिए वो दोनों पुलिस वाले फ्रैंकलिन और उसके दादाजी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और फ्रैंकलिन के दादाजी को तब तक मारते हैं जब तक कि उसके दादाजी के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। और कुछ ही देर में वो पुलिस वाले फ्रैंकलिन के दादाजी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फ्रैंकलिन के दादाजी कोई एक आम इंसान नहीं होते हैं। दरअसल फ्रैंकलिन के दादाजी एक सुपर हीरो होते हैं और फ्रैंकलिन के दादाजी के पास एक रिंग होती है जिसको पहनने के बाद वो एक सुपर हीरो बन जाते हैं। और काफी देर बाद जब फ्रैंकलिन को होश आता है तो देखता है कि उसके दादाजी उसे नहीं दिखाई देते हैं और पेट पर काफी ज्यादा ब्लड भी पड़ा हुआ होता है। तो इतना ज्यादा ब्लड देखकर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाकर पता करना होगा कि उन्होंने मेरे दादाजी के साथ क्या किया। दादाजी मुझे कोई सीक्रेट बताने वाले थे, शायद इन पुलिस वालों को पता चल गया होगा। अगर इन लोगों ने मेरे दादाजी के साथ कुछ बुरा किया होगा तो मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी पहले सीधी तरह से पूछते हैं कि इन लोगों ने मेरे दादाजी के साथ क्या क्या, अगर कुछ भी गलत किया होगा तो इन लोगों की खैर नहीं। गाइस इन लोगों ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया और बल्कि मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। गाइस उस समय तो मैंने सहन कर लिया था क्योंकि इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी समय दिया था, लेकिन मैं इन लोगों को इस बार तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। अभी तो मैं पूरे पुलिस स्टेशन में तबाही मचाने वाला हूँ। ये लोग मरो, तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अभी तो तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो अभी मुझे एक पुलिस वाले को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि वही बता सकता है कि मेरे दादाजी कहाँ पर हैं। ये पुलिस वाला अंदर छुप कर बैठा, तू भी मर। अभी ये एक लास्ट पुलिस वाला बचा है, अभी मुझे इसे जिंदा ही पकड़ना होगा। चल आज अभी तुझे देता हूँ। ये ले साले, तूने मेरे दादाजी को क्या किया मेरे साथ, जल्दी बता। अभी देख यहाँ से चुपचाप बैठ जा और मुझे बता दे कि मेरे दादाजी कहाँ पर हैं और तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया है। तो अभी जल्दी से बता दे, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े के कुत्ते को खिला दूंगा और तेरी फैमिली भी दिक्कत में आ जाएगी। अभी मैं सीधे मुंह बात कर रहा हूँ, जल्दी से बता। गाइस इसने मुझे बता तो दिया लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ले, तूने मेरे दादाजी को मारा, तेरी फैमिली गई भाड़ में, अभी तो तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला। अभी एक काम करता हूँ, इसको मजा चकाता हूँ, अभी पूरे पुलिस स्टेशन में स्टिकी बम को लगा देता हूँ। तो अभी इसके लिए तो एक ही स्टिकी बम काफी है। तो चलो फटाफट बाहर चलते हैं और इसे ब्लास्ट करते हैं ताकि कोई भी मेरे दादाजी से दोबारा पंगा लेने को सोचे भी ना। तो गाइज अभी मुझे पता चल चुका है कि मेरे दादाजी कहाँ पर है, तो चलो फटाफट उस लोकेशन पर चलते हैं। तो गाइज मैं अभी उस लोकेशन पर आ चुका हूँ। अभी मुझे सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर जाना है क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकलिन के दादाजी के बॉडी का मिडिल पार्ट पड़ा हुआ है, यानी कि चेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि फ्रैंकलिन को अभी तक नहीं पता है कि उसके दादा सुपर हीरो हैं और वो अभी तक जिंदा है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम उस रिंग का यूज किया था। तो पुलिस वालों ने बताया था कि उसके दादाजी अभी जिंदा हैं। तो इसलिए फ्रैंकलिन अपने दादाजी के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करने वाला है और इसके लिए फ्रैंकलिन को बहुत सारे चैलेंज कंप्लीट करने होंगे और ये अभी फर्स्ट चैलेंज और ये चैलेंज काफी हार्ड है। क्या फ्रैंकलिन सारे चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा? तो गाइस यदि आप लोग चाहते हैं कि फ्रैंकलिन अपने दादाजी को बचा ले तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यहाँ तक तो हम पहुंच गए, शायद आगे का रास्ता इजी होने वाला है, इजी नहीं होने वाला है। गाइस मुझे लगता है ये और भी हार्ड होने वाला है, लेकिन कोई भी चैलेंज चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो मैं उसे इजिली कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी यहाँ से आगे जाना है और यहाँ पर एक और पतली सी दीवार है, तो मुझे अभी यहाँ से बहुत ही संभल कर आगे जाना होगा और अभी यहाँ से एक छोटी सी जंप लेनी होगी। तो अभी मैं आगे वाली बिल्डिंग पर आ चुका हूँ। तो अभी मुझे दौड़ते उस लास्ट कॉर्नर तक जाना है क्योंकि वहीं से आगे जाने का रास्ता बना हुआ है। तो चलो भी फटाफट वहां पर दौड़ते हुए चलते हैं। और फ्रैंकलिन के दादाजी जब आपस में बातें कर रहे थे तो फ्रैंकलिन के दादाजी ने बताया था कि उनके पास बहुत ही कम टाइम है, तो फ्रैंकलिन को अभी बहुत ही जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। और फ्रैंकलिन को ये भी जानना है कि दादाजी एक्चुअल उसे बताना क्या चाहते थे। लेकिन तभी पुलिस वाले आ गए, लेकिन पुलिस वालों की तो फ्रैंकलिन ने बैंड बजा दी। लेकिन फ्रैंकलिन के दादाजी कौन राज बताना चाहते थे जो अभी तक नहीं पता चला है। अरे फ्रैंकलिन भाई ऐसे गिर मत, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो वो सीक्रेट अभी भी फ्रैंकलिन के दादाजी के पास है। यदि फ्रैंकलिन के दादाजी को कुछ भी होगा तो फ्रैंकलिन को कभी वो राज नहीं पता चल पाएगा। मैं और आप लोग जानते हैं कि फ्रैंकलिन के दादाजी सुपर हीरो थे, लेकिन फ्रैंकलिन ये बात नहीं जानता है कि उसके दादाजी सुपर हीरो थे। और फ्रैंकलिन जब अपने दादाजी के सभी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर लेगा तब उसको राज पता चलने वाला है। और ये चैलेंज फ्रैंकलिन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि फ्रैंकलिन इस चैलेंज को जल्दी से कंप्लीट कर ले तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब
कर दो। अभी हम उस बिल्डिंग के ऊपर बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी ये जो बॉक्स रखे हुए हैं मुझे इन्हें कंप्लीट करना होगा। फ्रैंकलिन अभी जल्दी कर, तुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन गाइस यदि फ्रैंकलिन का यहाँ से पैर फिसला तो सीधा नीचे जाकर गिरेगा और फिर नीचे से ऊपर आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है फ्रैंकलिन मर भी जाए। तो फ्रैंकलिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो, तो इसलिए मुझे भी फ्रैंकलिन को बहुत ही संभाल कर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि फ्रैंकलिन मेरी वजह से चैलेंज हार जाए। गाइस ये तो चैलेंज बहुत ही इजी लग रहा है, ये तो मैं बहुत ही आसानी से चढ़ जाऊंगा। तो चलो फटाफट इस चैलेंज को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। अभी एक और ये लगभग पहुंच ही गया। अभी यहाँ से ऊपर जाना होगा, तो चलो फटाफट ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से सीधा छत पे। तो अभी मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है, लेकिन मैंने फ्रैंकलिन के दादाजी की बॉडी पार्ट उधर देखा, तो चलो उस साइड पर चलते हैं। तो गाइस अभी मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी का मिडिल बॉडी पार्ट मिल चुका है। तो अभी मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी का नेक्स्ट बॉडी पार्ट फाइंड करने के लिए अगली लोकेशन पर जाना होगा और अगली लोकेशन है ये, जहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी के लेग मिलने वाले हैं। और गाइस मुझे इन लेग को कलेक्ट करने के लिए एक चैलेंज को कम्प्लीट करना होगा। तो चलो फटाफट चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो अभी मुझे इन घूमते हुए कंटेनर के ऊपर से अपनी बाइक को आगे तक लेकर जाना है और फ्रैंकलिन भाई अभी यहाँ से गिरना नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे आराम से चलते हैं। ये चैलेंज तो हार्ड है, लेकिन हम कुछ भी करके चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। अभी बस 2 ही कंटेनर बचे हैं, तो चलो अभी फटाफट इन्हें भी कंप्लीट करते हैं और आराम से बस लगभग पहुंचने ही वाला हूँ और ये पहुंच गया। अभी यहाँ से आगे चलना होगा, तो चलो फटाफट देखते हैं आगे कौन सा चैलेंज है। गाइस अभी थोड़ा सा ही बचा था, नहीं तो ये कंटेनर मुझे नीचे गिरा देता। तो अभी मुझे जालियां भी पार करनी होंगी और आगे वो कंटेनर दिख रहा है, तो शायद मैं उस कंटेनर से जंप करके जालियां पार कर सकता हूँ। तो चलो अभी फटाफट अपनी बाइक को इस कंटेनर से जंप कराते हैं और ये जालियां पार करते हैं। तो अभी मैंने अपनी बाइक को इस कंटेनर से जंप करा दिया और मैंने ये जालियां पार कर ली है। अभी फटाफट आगे चलते हैं। तो गाइस अभी मुझे अपनी बाइक को इस सामने कंटेनर से जंप कराना होगा। तो चलो गाइस अभी अपनी बाइक को फुल स्पीड में लेकर चलते हैं और इस कंटेनर से जंप कराते हैं। तो अभी मैंने अपनी बाइक को जंप करा दिया है और ये मैं सामने वाली बिल्डिंग पर लगभग पहुंच गया और मैं ये बिल्डिंग पर पहुंच गया। तो चलो अभी फटाफट आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैं इस बिल्डिंग के ऊपर कैसे जा सकता हूं। तो गाइस अभी मुझे एक जेट पैक मिल चुका है, तो शायद मैं इसकी मदद से बिल्डिंग के ऊपर जा सकता हूं। तो चलो अभी फटाफट जेट पैक को लेते हैं और बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं। तो अभी मैं जेट पैक में बैठ चुका हूँ, तो चलो अभी फटाफट इसे लेकर बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं और ये मैं लगभग बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मैं बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुका हूँ और मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी के लेग मिल चुके हैं। तो चलो फटाफट इन्हें कलेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने लेग कलेक्ट कर लिया, तो चलो फटाफट यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अभी मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी का हेड कलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए मुझे चैलेंज को कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरे पास अभी जेट पैक है, तो मैं आसानी से उस लोकेशन तक पहुंच सकता हूं और सामने ही है वो लोकेशन। तो चलो फटाफट लोकेशन पर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मुझे फ्रैंकलिन के दादाजी का हेड भी मिल चुका है, तो चलो फटाफट से कलेक्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने फ्रैंकलिन के दादाजी का हेड भी कलेक्ट कर लिया है और अभी मैंने लगभग सभी बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर लिया। तो चलो फटाफट अभी अपने घर चलते हैं। तो गाइस अपना घर तो आ चुका है और फ्रैंकलिन के दादाजी भी ठीक हो चुके हैं और फ्रैंकलिन बता रहा है कि कैसे उसने सभी पुलिस वालों की वाट लगा दी। तभी फ्रैंकलिन के दादाजी बताते हैं कि मेरे पास एक मैजिकल रिंग है जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, जो मुझे जुरासिक पार्क के जंगलों में मिली थी, जिसे पहनने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाएंगी। तो फ्रैंकलिन बिल्कुल वैसा ही करता है और अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए बाहर आ जाता है और वो देखता है कि वो आसानी से हवा में उड़ पा रहा है, लेकिन उसके लिए सब नया था, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो इधर उधर उड़ रहा था। और काफी देर तक उड़ने के बाद आखिरकार फ्रैंकलिन सही से उड़ना सीख जाता है और इस सुपर पावर से फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जानना चाहता है कि उसके पास और कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। लेकिन वो पहली बार इस तरह से उड़ पा रहा था, वो जी भरकर उड़ना चाह रहा था और अपनी पूरी सिटी को बस ऊपर से देखना चाह रहा था और ऐसा करने में उसे बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। और इस तरह की सुपर पावर पाकर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा खुश था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सब रियल में हो रहा है और ये नीचे विलेज कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो अभी फटाफट विलेज के अंदर से निकलते हैं उड़ते हुए। ओ भाई साहब, ये विलेज कितना ही प्यारा ऊपर से लगता है और गाँव वाले तो फ्रैंकलिन को देखकर शौकी हो गए होंगे कि ये क्या उड़ रहा है। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि फ्रैंकलिन के अंदर आ चुके बहुत सारी सुपर पावर्स। तो चलो गाइस अभी दूसरी लोकेशन पर चलते हैं अपनी बाकी सुपर पावर्स को टेस्ट करने के लिए। तो अभी मुझे अपनी सुपर पावर्स को टेस्ट करने के लिए किस लोकेशन पर जाना चाहिए? अरे भाई चलो चलते हैं एयरपोर्ट पर, ये तो पास ही में और ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो फटाफट एयरपोर्ट पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपने ओल्ड वाले घर की लोकेशन पर, जो कि यहाँ से बिल्कुल बगल में ही है और ये लगभग मैं पहुंच गया। गाइस उड़ते उड़ते तो मेरी कमर टूट गई। तो चलो गाइस अभी अपनी दूसरी सुपर पावर देखते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या, मैं तो कितना छोटा हो गया। गाइस ये सुपर पावर तो मस्त है, इससे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ओ भाई साहब, अभी अगली सुपर पावर कितनी खतरनाक है, मैं तो कितना बड़ा हो गया, ये बिल्डिंग से भी ऊपर जा रहा हूँ। गाइस ये तो जायंट फ्रैंकलिन वाली सुपर पावर है। तो चलो गाइस अभी इसी तरह से चल के देखते हैं क्या मैं चल सकता हूँ। ओ भाई साहब,
मैं तो चल पा रहा हूँ और यहाँ से तो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। तो चलो अभी फटाफट एयरपोर्ट की साइड पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। ओ भाई साहब, देख पा रहे हो कि मेरे सामने प्लेन कितने छोटे छोटे लग रहे हैं और ये एयरपोर्ट कितना छोटा लग रहा है। लेकिन गाइस, फ्रैंकलिन इस बिल्डिंग को इस तरह से क्यों देख रहा है? भाई साहब, इसने तो इस बिल्डिंग को हवा में उड़ा दिया। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक सुपर पावर है। खतरनाक गाइस, देख सकते हो कि बिल्डिंग अभी भी हवा में उड़ रही है। भाई साहब, मजा आ गया। तो चलो गाइस, यदि आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ओके, बाय।